जय सत्यम सिद्धान में और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है प्रमोट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड बैन अननेचुरल बॉडी बिल्डिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग का जो क्रेज़ है वो हमारे समाज में, यूथ में स्पेशली बहुत ज़्यादा इस वक्त चरम पर है। तो उसमें होता क्या है कि एक होती है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, जैसा कि हमारे गुरुजी हमेशा उसको प्रमोट करते हैं और आपने देखा भी होगा आप हमारे YouTube चैनल पर गुरुजी के जो स्वामी सत्येंद्र जी के नाम से है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और दूसरा होता है कि अननेचुरल बॉडी बिल्डिंग। तो अननेचुरल बॉडी बिल्डिंग का जो तरीका होता है वो होता है कि अननेचुरल तरीके से हम अपनी बॉडी की मसल्स को डेवलप करते हैं, क्योंकि स्पेशली यूथ में ज़्यादातर क्रेज़ में रहता है। तो ज़्यादातर यूथ जो है वो जिम की ओर अट्रैक्ट होता है। बहुत सारे जिम खुले हुए हैं हमारी सोसाइटीज़ में और सब जगह। तो उसमें होता क्या है कि अननेचुरल तरीके से बॉडी को बिल्डअप कराते हैं जो जिम ट्रेनर्स होते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि मैं सभी के लिए ये बात कह रहा हूँ, बट अबाउट 90% ऐसा ही हो रहा है आजकल देखने में जो आ रहा है। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं तो फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि सपोज़ मैं जिम गया और मैंने बॉडी बिल्डिंग करी, तो मैंने एस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया, एनाबॉलिक्स का इस्तेमाल किया जिम ट्रेनर के सजेशन पर। उससे होता क्या है कि वो बॉडी की जो मसल्स होती हैं उन्हें जल्दी तो डेवलप करवा देते हैं, लेकिन उनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता नहीं है। मसल्स कुछ यदि आप एस्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक्स लेते रहेंगे इंजेक्शंस के थ्रू या टैबलेट्स के थ्रू या कैप्सूल्स के थ्रू, तो तब तक तो उनका असर रहता है। उसके बाद जब आप छोड़ देते हैं, आपके पास पैसे की कमी हो जाती है या कोई अदर रीज़न होता है उसका, तो वो फिर आपकी बॉडी वहाँ से ढलने लगती है। तो फिर लोग पूछते हैं कि भाई तुमने तो इतनी बेहतरीन बॉडी बनाई थी और फिर अब क्या हो गया। तो तब रिज़ल्ट सामने आते हैं, तब वो ओपन करते हैं अपनी चीज़ों को कि ऐसे मैंने जिम जॉइन किया था और बॉडी बिल्डिंग की थी, तो एस्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक्स का इस्तेमाल किया था मैंने, तो उसकी वजह से जल्दी से मैंने बॉडी गेन कर ली। जैसे कि बॉडी गेनर होते हैं या फैट लूज़र होते हैं, फैट बर्नर्स भी आते हैं, इस नाम से ये सब चीज़ें आती हैं, मेडिसिन्स आती हैं। तो उनका इफ़ेक्ट होता क्या है कि फिर उनका लीवर बैठ जाता है, यानी कि लीवर डैमेज होने लगता है या हार्ट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी अनेकों बीमारियों से वो ग्रस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बॉडी बिल्डिंग छोड़ देते हैं। तो होता क्या उनका कि उन्होंने मेहनत भी करी बट अननेचुरल वे में करी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें हानि ही उठानी पड़ी, यानी कि उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर वहाँ मेडिसिन्स लेना शुरू करते हैं, तो ये हाल होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की, तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जैसे कि गुरुजी हमेशा प्रमोट करते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, एक्सरसाइज करते हैं उसमें, तो उसमें होता क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो हमारा पफसी योग है सबसे बेहतरीन योग है। इस योग के माध्यम से आप अपनी बॉडी को नेचुरल वे में बहुत अच्छी शेप दे सकते हैं, मसल्स में आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, मसल्स बल्कअप कर सकते हैं, बट ग्रेजुअली, इसमें टाइम लगता है। तो जैसा कि हम सभी चीज़ें देखते हैं कि आजकल हो क्या रहा है कि सब्जियां हैं या फार्मिंग होती है तो उसमें पेस्टिसाइड्स लगाते हैं और जिससे कि उनकी ग्रोथ जल्दी हो ऐसी मेडिसिन्स लगाते हैं। उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं कि हो क्या रहा है, हमें एक तरह से जहर परोसा जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जल्दी से जल्दी खेती करने की वजह से वो ऐसी मेडिसिन्स लगाते हैं कि सब्जियाँ जल्दी बड़ी हो जाएँ, जल्दी से जल्दी। टाइम से पहले जो चीज़ें होती हैं उन सब का हमेशा बेनिफिट हमें पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है और हार्मफुल ही होती हैं वो ज़्यादातर हमारे हेल्थ के लिए। वैसा ही सेम बॉडी बिल्डिंग का मेथड है। यदि हम नेचुरल वे में करेंगे तो टाइम ज़रूर लगेगा, साल, 2 साल, 6 साल, 8 साल, यदि हम महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनकी पिक्चर्स भी इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी, आप देख सकते हैं। कि पहले मैं बताना चाहूँगा ये हैं वो लोग जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग करी नेचुरल तरीके के साथ, जिसमें सबसे पहले हमारे गुरुजी हैं प्रोफेसर राममूर्ति नायडू, प्रोफेसर दयाशंकर पाठक, या फिर और भी देख लीजिए। ये तो हमारे इंडियन हो गए और इंडिया में तो कमी है ही नहीं। बाकी हम औरों की भी बात करें जैसे यूजिन सैंडो, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। उन्होंने नेचुरल तरीके के साथ बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट किया और अपनी मसल्स को भी बल्कअप किया। ये सभी वो हैं जिन्होंने नेचुरल तरीके के साथ बॉडी बिल्डिंग करी और एक बहुत अच्छी अपने शरीर को शेप भी दी। साथ में साथ अपनी जो डाइट थी इनकी वो भी नेचुरल थी, यानी कि बादाम, किशमिश, अखरोट, दूध, घी, बटर एट्सेट्रा ऐसी चीज़ें लेते थे। और वो सच तो ये है कि वो उन्हें ज़्यादा नॉनवेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी और हकीकत तो ये है कि बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। क्योंकि आजकल होता है कि हम देखते हैं कि जब हम जिम में जाते हैं तो वो बताते हैं कि आप प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, इसमें नॉनवेज है तो इससे आपकी मसल्स ज़्यादा जल्दी डेवलप होंगी, और ये वेजिटेरियन है तो इससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की बातें करके वो लोगों को बहकाते हैं। और यूथ में क्योंकि होता है कि उन्हें जल्दी जल्दी हर चीज़ चाहिए होती है, बस चाहे वो मसल्स का डेवलपमेंट हो या कोई और चीज़ हो, वो पेशेंस नहीं होता उनमें।
हकीकत तो यह है कि बॉडी बिल्डिंग हो या कोई भी कार्य हो, जब हम उसे चरम तक ले जाते हैं, उसके परफेक्शन देना चाहते हैं, तो उसमें टाइम लगता है और वो आपका लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट वाला होता है। यदि आप नेचुरल तरीके के साथ बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो आपकी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि एक एज पे आने के बाद आपकी मसल्स बिल्कुल ढल गई हैं। जैसा कि आप पिक्चर्स देखेंगे, ये हैं वो जिन लोगों ने अननेचुरल तरीके के साथ यानी कि अननेचुरल वे में बॉडी बिल्डिंग की और दूसरों को भी करने के लिए प्रमोट किया। तो एक एज पे आने के बाद उनकी मसल्स कितनी गंदी दिखती हैं, ये आप इस पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे। एक तो इनकी होती है यूथ एज, जिसमें ये एनाबॉलिक्स और एस्टेरॉइड्स के साथ डेवलपमेंट अपनी मसल्स का कर लेते हैं, बॉडी ग्रोथ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक एज आने के बाद फिर ये ढलनी शुरू हो जाती हैं और बहुत ही गंदा इनका फिज़िक दिखने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ, जो कि हमेशा होती भी हैं। ये गुरुजी इनको प्रमोट भी करते हैं कि नेचुरल तरीके के साथ अपनी बॉडी बिल्डिंग को आप करिए। और उसमें एक चीज़ और आती है कि जब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की बात होती है तो उसमें भी कैडर छाड़ देना चाहिए। एक उन लोगों का होना चाहिए जो अननेचुरल तरीके से बॉडी बिल्डिंग की है, जिन्होंने एक कंपटीशन उनका सेपरेट होना चाहिए, यदि इस चीज़ को बैन नहीं कर सकते आप। और एक उन लोगों का होना चाहिए जो नेचुरल वे में बॉडी बिल्डिंग करके और कंपटीशन तक पहुँचे हैं। बट होता क्या है कि उनकी मसल्स इतनी हैवी नहीं हो पाती हैं क्योंकि टाइम लगता है। और दूसरी तरीके से जब आप नेचुरल वे में बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी, फोर्स होगी, स्टेमिना होगा, एनर्जी होगी, जो आपको पफसी योग करने से पूरी पाँचों शक्तियाँ मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपको देखेंगे और ख़ुद महसूस करेंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि करे बिगड़ तो कोई महसूस करता नहीं है। यदि आप करेंगे तो महसूस करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसमें क्या होता है कि कंपटीशन में वो जब बंदा खड़ा होता है तो उसे लगता है कि वो हार जाता है, क्योंकि जो अननेचुरल वे में एस्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक्स की मदद से अपनी बॉडी की मसल्स को बल्कअप करके वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो भी स्टैंड ले रहा है और दूसरा भी स्टैंड ले रहा है, लेकिन होता क्या उसमें विनर क्या हो जाता है, अननेचुरल वे वाला। तो जो जिसने नेचुरल वे में इतनी मेहनत करी है वो हार जाता है, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है और वो शायद बॉडी बिल्डिंग छोड़ भी सकता है, और ऐसा होता भी है, छोड़ भी देते हैं। तो यही होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो अननेचुरल वे से बॉडी बिल्डिंग होती है या तो उसे पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, या फिर जो बंदे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करके और कंपटीशन में पार्ट लेकर आगे तक पहुँचते हैं बट वहाँ जाके वो हार जाते हैं, तो उनका एक कंपटीशन अलग करवाना चाहिए। उन लोगों के लिए एक अलग कंपटीशन कराना चाहिए जो नेचुरल वे में बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं और नेचुरल वे में जिन्होंने अभी तक मसल्स को बल्कअप किया है, और उन लोगों के लिए अलग कंपटीशन होने चाहिए जो अननेचुरल वे में यानी कि ड्रग्स की मदद के साथ बॉडी बिल्डिंग करते हैं। और उसका परिणाम हम सभी जानते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेज परफॉर्मेंस करते वक्त भी जो ड्रगिस्ट होते हैं, बॉडी बिल्डर, वो उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर कुछ फ़ोटोज़ आ रहे होंगे। ये लोग वो हैं जिनकी इसी तरह से डेथ हो चुकी है। अननेचुरल वे में बॉडी बिल्डिंग की, इन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान, या फिर वैसे भी लाइफ में इन्हें हार्ट अटैक हो गया जल्दी उम्र में, या इनका स्टमक डैमेज हो गया, लीवर डैमेज हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं इतने कहना चाहता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अपील की है इस वीडियो में आप सभी लोग समझ चुके होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के प्रति, और उतने ही बेहतरीन तरीके से वो अपनी बॉडी को बिल्डअप कर पाएंगे। वो जान पाएंगे कि जो हमारी प्राचीन भारतीय कला है उसमें इतनी ताकत है कि संसार में उसके खिलाफ दूसरी कोई कला यदि खड़ी होती है तो फीकी ही नज़र आएगी, बशर्ते आपको करके देखनी पड़ेगी। तो आप करिए, पफसी योग करिए आप, इसमें आपको पांचों शक्तियाँ मिलती हैं, पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी। और इसके साथ आप बॉडी बिल्डिंग करना शुरू करेंगे, यानी कि इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जो कि ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं इसकी। बहुत जल्दी हम इसका कोर्स भी लेके आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। जय सत्यम सिद्धाय नमः।